देख अब यहाँ पे सब बच्चा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग जो देख रहे हो यूनिट्स ऑफ करंट, ये सब हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कि ऐसे भी करंट का यूनिट जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम तुम लोग को बोले थे कि गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। इसके बाद तुम लोग यहाँ पे देख, ये जो चीज दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो तुम लोग को स्कूल के एग्जाम से पूछा जाता है। तो कल हम तुम लोग को ये चीज निकाल के भी दिखाए थे, ये कैसे आया था, Q इज इक्वल्स टू NE, और N तुमको निकालना है जबकि Q दिया हुआ है तुमको। और हम लोग सबको ये चीज ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जल्दी बताओ। 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। -19। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो हम अगर बोले तुमको कि एक कंडक्टर है जिससे 1 कूलम चार्ज पास करता है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। तो भैया 1 कूलम है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। कल सिखाए थे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। अनुषा ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो फिर क्या होगा, ये अपना 1 0 इधर से उधार दे देगा, तो उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ, यहाँ पे हो गया 2 0, ठीक है। और 1 0 दे दिया तो 19 से ये क्या हो गया, 18 हो गया। अब हम 100 डिवाइडेड बाय 16 कर 18 हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 16 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 आ जा रहा है। तो वही देखो यहाँ पे ये आंसर आया है, वही यहाँ पे क्या आया है आंसर, कि 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम लोग को पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं। एक्सरसाइज में भी पीछे देखोगे तो तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ 1 कूलम की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 जो टीचर दे दे तुम्हारे, सॉल्व कैसे करना है वो चीज हम तुमको यहाँ पे बताएं। अब इसके बाद देखो करंट का छोटा यूनिट बड़ा यूनिट क्या क्या होता है। तो यहाँ सिद्धि कुछ पूछ रही है, नहीं भैया, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। यहाँ पे करंट का छोटा यूनिट है मिली एम्पियर, तुम लोग पढ़ा हुआ ऐसे भी मेजरमेंट में, मिली माइक्रो, ठीक है। कौन बच्चा मेरे को बता सकता है एक फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है, एक फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है, सब भूल जाता है तुम लोग। 10 नैनोमीटर। 10 पे पावर -15। माइनस, फिर से बोल क्या बोली, -15। 15। दृष्टि कितना बोली, 15। 10⁻⁻15 मीटर। हाँ ठीक है, तो वो -15 सही आंसर है, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 फर्मी मीटर होता है। तो ये सबसे छोटा यूनिट तुम लोग सीखा था। सब मल्टीपल यूनिट बड़ा यूनिट में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या होता है बता सकता है कोई, व्हाट आर द बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ, व्हाट आर द बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लाइट ईयर। वेरी गुड, लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसे बड़ा अभी तक कोई नहीं बताया है, पारसेक, वेरी गुड। पारसेक। जो है वो है पारसेक, ठीक है। तो पारसेक जो होता है कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर। तो आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे बोलते जाओ, ऐसा मत करो, जो भी चीज याद करो वो हमेशा याद रहना चाहिए, बस यही है और कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे, तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर होता है, जो सबसे बड़ा यूनिट पढ़ा था। उसके पहले पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद आया था लाइट ईयर, उसके बाद आया था पारसेक के बारे में। तो सब चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो यहाँ पे स्मॉलर यूनिट दे दिया, तो ये इसका फायदा क्या है भैया, इसका फायदा है न्यूमेरिकल में। तो जब मिली एम्पियर देंगे तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा, माइक्रो होगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -6। ये पहले भी पढ़ा हुआ है तुम लोग का। सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो अब सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यहाँ पे देखो आ गया एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस, तो कल भी हम लोग करे थे। अल्टरनेटिंग करंट एब्रिविएटेड एज एसी इज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट, in an element say bulb, for which both the magnitude and direction changes with time। तो हम कल भी तुम लोग को बताए थे कि इसमें पोलैरिटी चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है, पोलैरिटी। इसका पूरा मैकेनिज्म हम क्लास 10th में तुम लोग को पढ़ाएंगे, अभी इसका जरूरत नहीं है तुम लोग को, कि भैया इसका पोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए इसका जो हम ग्राफ बना के दिखाए थे तुम लोग को, वो कैसा ग्राफ बना था, ऐसा प्लस माइनस, ठीक है। ये किसका ग्राफ है भैया, ये एसी करंट का ग्राफ है। The number of time the current repeats its, देख क्या बोल रहा है, नेचर आफ्टर एन फिक्स टाइम,
यहाँ देखो इसके बाद ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे ऐसे हुआ, तो अपना एक फिक्स टाइम के बाद अपना नेचर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। द नंबर ऑफ टर्न्स करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुम लोग को पता ही है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या साइकिल, तो यहाँ भी देखिए भैया ये ऐसे करके एक बार हुआ, फिर ऐसे करके एक बार, तो ये एक साइकिल हो गया। तो 1 सेकंड में जितने बार वो रिपीट करता है वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। The frequency of AC obtained from it is 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 50 बार 1 सेकंड में। मतलब तुम सोचो यहाँ पे ये 1 सेकंड, जैसे यहाँ पे अगर मान लो हम इसको 1 सेकंड दिखा रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया, एक ही किया। कितना किया, तुम लोग देखो 1 सेकंड में ये बस यहाँ से यहाँ आ पाया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में 50 बार ऐसे से कर लेता है। सोचो कितना तेजी ट्रेवल करता है ना, 1 सेकंड में कितने बार, 50। और ये जो फ्रीक्वेंसी, आज हम तुमको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। अलग अलग देश में अलग अलग होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग के देश में 1 सेकंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट करता है, 50 बार, ठीक है। इसीलिए इसका 50 बार। हाँ, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना बता रहा है, 50 हर्ट्ज बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। डायरेक्ट करंट क्या होता है वो बता दिए थे, ठीक है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। दूसरा बात है वो अपना पोलैरिटी भी चेंज नहीं करता है, उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। तो ये सब चीज था डायरेक्ट करंट के बारे में। अब इसके बाद आता है क्या, देखो सिंबल्स। तो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया बिना इनके सर्किट डायग्राम नहीं बनने वाला है। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट है जो तुमको दिख रहा है सामने में, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इनको कैसे दिखाया जाता है, इनका क्या मतलब होता है, वो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम तुमको बताएंगे दो चीज, एक तो बताएंगे पहला तो कि क्या क्या सर्किट होता है, और दूसरा चीज हम तुमको बताएंगे कनेक्शन के बारे में। हम तुमको आज सिखाने वाले हैं एक चीज के बारे में जो कि है कनेक्शन के बारे में। तुम लोग ये चीज प्लीज नोट कर लेना अपने कॉपी में। तुमको हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे क्या चीज के बारे में, हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम तुमको आज बताने वाले हैं सबसे पहला क्या चीज के बारे में, कनेक्शन के बारे में। तो सब बच्चा यहाँ पे देखो मेरा डायग्राम में हम तुमको कुछ बना के दिखाते हैं, अगर हो तो लिख भी लेना तुम लोग सब। हम तुमको यहाँ पे बताएंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ हम लिख रहे हैं सीरीज और एक तरफ हम लिख रहे हैं पैरेलल, ठीक है। एक तरफ हम सीरीज लिख लिए और दूसरे तरफ हम क्या लिख लिए, पैरेलल। ओके, अब इसको अगर तुम लोग देखेगा यहाँ पे हम ऐसे करके, ये जो दिखा रहे हैं ये कोई पेड़ नहीं है, ठीक है, ये है बल्ब। ये क्या है, बल्ब। बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके एक बल्ब, दो बल्ब, और ये हो गया तीसरा बल्ब, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बल्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बल्ब हो गया। हम इसका नाम लिखते B1, इसका नाम लिखते B2, इसका नाम लिखते B3, इसका नाम लिखते B1, इसका नाम लिखते B2, इसका नाम लिखते B3। तो तुम देखो यहाँ पे दो अरेंजमेंट किया गया है, बल्ब को दो तरीके से अरेंज किया गया है भैया। एक है आपका सीरीज में, एक है आपका पैरेलल में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम दोनों से भैया करंट पास करा देंगे, तो बताओ मेरे को सीरीज में बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा तीनों में, या पैरेलल में बल्ब का ब्राइटनेस? पैरेलल। म्यूट कर लो सब। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम, मेरा क्वेश्चन अब सुनो क्या है कि पहला सीरीज कनेक्शन का बात करते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में बता कौन से बल्ब में ब्राइटनेस ज्यादा होगा, B1 में, B2 में या B3 में, या तीनों में सेम होगा? B1 में भैया। ठीक है, B1 B1 में ब्राइटनेस ज्यादा होगा, B2 में ब्राइटनेस कम होगा, और B3 में ब्राइटनेस क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। और अब बताओ पैरेलल में क्या होगा, कौन से बल्ब में ब्राइटनेस ज्यादा होगा? भैया तीनों में बराबर होगा। तीनों में सेम होगा। बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम लोग ये चीज समझ रहे हो तीनों में सेम होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण करंट है या इसका कारण वोल्टेज है? अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ, करंट है। मेरा क्वेश्चन है सीरीज में मेरे को बताओ क्या सबको सेम करंट मिल रहा है कि अलग अलग करंट मिल रहा है? अलग 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 भैया। अलग अलग। सबको करंट जो है क्या अलग अलग मिल रहा है? हाँ,
ठीक है, सबको करंट जो है वो क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो तुम लोग ये बात बोल रहे हैं कि सबको करंट जो है वो क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, लेकिन नहीं, सबको करंट एक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, यही गलती कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे सबको करंट एक नहीं, सबको करंट सेम मिल रहा है, बट वोल्टेज अलग मिल रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं V1, V2, V3। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देखो क्या होता है, पैरेलल का पहले बात करते हैं। हम इधर से आए, ठीक है, हमको जाना है नौगछिया। ठीक है, हम चले गए बोट से, हम चले गए एरोप्लेन से, हम चले गए वाया रोड। ठीक है, वाया रोड, 3 रास्ता से हम चले गए। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये जो करंट आई था, इट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2 एंड I3। तो यहाँ पे तुम देखो तीनों को करंट क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है, लेकिन इन सब का सोर्स ऑफ करंट क्या है, सेम, और वो क्या है, I है। वो क्या है, I। समझ में आ गया? इन सब को जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, I मिल रहा है। अब अगर किसी कारण से मेरा बल्ब B2 फ्यूज कर गया, क्या बल्ब B3 चलेगा? नहीं भैया, नहीं चलेगा। उसी तरह हमको बताओ यहाँ पे, अगर बल्ब B2 यहाँ पे, वैभव तुम बोलना मत, ठीक है, तुम म्यूट रहने दे। बल्ब अगर B2 इसमें फ्यूज कर गया, क्या B1 और B3 चलेगा? हाँ भैया। तो इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि B1 चल रहा है B2 नहीं चल रहा है, तो हम लोग को काम करना है नहीं करना, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे भैया B2 अगर नहीं चला तो B3 B1 भी नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर B2 नहीं ऑफ है तो B1 और B3 आप अपना काम कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? इधर वाले में भैया फ्लो ऑफ करंट बंद हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, कारण इसका ये है कि भैया सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में तुम लोग अगर डिफरेंस देख रहे हो कि दोनों को जो करंट मिल रहा है इसको अलग रूट से मिल रहा है। ठीक है, पैरेलल में इसका रूट अलग है, लेकिन इसका एक ही रूट है। सीरीज में देखो एक ही रूट है। अगर हम विक्रमशिला सेतु उड़ा देंगे, क्या नौगछिया पहुंच पाएंगे? अभी बात करें ना बोट का रास्ता ना एरोप्लेन का रास्ता है, नौगछिया जा सकेंगे? एक ही रास्ता, नहीं पहुंच सकते भैया। तो आप यहाँ पे अगर करंट का पाथ ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए B3 B1 भी क्या होगा, नहीं चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद ये चीज लिखना, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट होता है बट डिफरेंट वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग देखो, हम सिर्फ V लिखे हैं, मतलब तुम अगर देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना वोल्टेज आएगा सबका वोल्टेज सेम रहेगा। सबका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। इसको और अच्छे से अगर देखना है तो तुम अपने घर का कनेक्शन देखो। हम लोग के घर का कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज की पैरेलल होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल। जिनके घर के बगल में मंदिर है वो बच्चा म्यूट से नहीं हटाना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यही बताए कि जो भी कनेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं हम तुम लोग को, पैरेलल वो हुआ। ठीक है, ध्यान समझना। पैरेलल कनेक्शन में क्या फायदा मिला मेरे को, भैया एक मशीन काम नहीं कर रहा है रूम का पंखा, तो दूसरा रूम का पंखा काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है। अगर वो सीरीज कनेक्शन होता भैया, एक अगर क्या होता फ्यूज करता या नहीं काम करता, तो सारा का काम करना क्या हो जाता, बंद हो जाता। तो यहाँ पे इससे हमको यही फायदा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग अपने घर का जो वायरिंग करते हैं वो कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तुम लोग सीखोगे क्लास 10th में जाके, पूरा एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वहां पे तुम लोग पढ़ोगे रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि रूम एक एक वायर को पूरे घर में दौड़ा दिया जाता है, और जिस जिस रूम में हमको कनेक्शन लेना है बस उसी से जोड़ दिया जाता है। इससे तुम्हारा तार का वेस्टेज कम होता है और हम लोग आराम से कनेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में जो वोल्टेज, तुम लोग सबको अगर नहीं पता है, तुम्हारे घर में जो वोल्टेज मिलता है तुमको, वो है 220 वोल्ट। कितना मिलता है हम लोग के इंडिया में? हम लोग को जो घर में वोल्टेज मिलता है वो कितना है, 220। अब कोई बोल सकता है भैया मेरे घर में तो 440 आता है। हाँ, आ सकता है, अगर तुम्हारे घर में बड़ा बड़ा अप्लायंसेस लगा हुआ हो, 4 एसी, 5 एसी, 2 फ्रिज, 3 फ्रिज, 4-5 टीवी लगा है, तो तुम 440 वोल्ट कंपनी मतलब बिजली विभाग से लेना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अगर वो तुम 220 पे अप्लाई कर रहे हो तो तुमको वोल्टेज जेल हो सकता है। तुम लोग को पता नहीं है, हम लोग के घर का जो मीटर होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। इसको लगाने से लेके हर चीज, उसका तार अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, उसका बॉक्स को अगर हम लोग से टूट गया, हम लोग के ऊपर फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, कि हम लोग बिजली चोरी कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बिजली का जो यूनिट्स आता है उस हिसाब से जो बिजली का मीटर होता है वो कहलाता है KWH मीटर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता है KWH, किलोवाट आवर। तुम लोग इस साल तो नहीं 8 में सीखा था थोड़ा सा कि कैसे बिजली निकाला जाता है, इस साल तुम लोग को ये चीज नहीं है, लेकिन फिर क्लास 10th में ये चीज है। तो हम लोग का जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है, KWH होता है। क्या होता है, KWH, किलोवाट आवर। और इसी को हम लोग कहते हैं एक यूनिट, इसी को कहते हैं भैया, अगर भागलपुर का 7 रुपया 50 पैसा अगर यूनिट का दाम है तो 1 यूनिट का दाम है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लेते हैं हम लोग का 10 यूनिट वैसे करके चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा 75 रुपया आ गया महीना का, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे करके हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं और यूनिट के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, बिजली का पैसा दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक और बात होता है, कभी बिजली का बिल देखेगा तो मीटर रेंट भी रहता है, ज्यादा नहीं रहता है लेकिन मीटर का भी रेंट लगता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में सेम वोल्टेज रहता है। क्या रहता है, सेम वोल्टेज, बट क्या अलग रहता है, डिफरेंट करंट रहता है, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ लिख नहीं पा रहे, तुम लोग लिख लेना जरा सा, सेम वोल्टेज लेकिन क्या चीज अलग है, डिफरेंट करंट है, बोलना मत। करंट डिफरेंट होने से भैया सारा अप्लायंसेस इंडिपेंडेंटली काम करता है, सारा अप्लायंस क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, वन इज सीरीज एंड द अदर इज पैरेलल, ठीक है ना। दिवाली का जो लड़ी आता है, चाइनीज बल्ब जिसको बुलाते हैं, उसमें एक बल्ब खराब हो जाता है तो भैया क्या होता है, सारा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें भैया कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन मेरे रूम का एक पंखा खराब हो गया भैया, रूम का सारा अप्लायंस काम कर रहा है, पंखा काम नहीं कर रहा है, हो सकता है उसके मोटर में खराबी आ गया हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है करंट पहुंच रहा है, वहां भी पहुंच रहा है, बट उसका मोटर खराब हो गया, करंट सारे में पहुंच रहा है। लेकिन अगर ये सीरीज कनेक्शन हो जाता भैया, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाता बताओ जल्दी से, वहां पे तुमको पूरा वायरिंग बदलवाना पड़ता, समझ में आ गया ये चीज। तो ये दिक्कत है सीरीज में। तो यही चीज है यहाँ पे, सीरीज और पैरेलल दो तरह का क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब हम तुमको ये चीज क्यों बताएं, वो कारण है एक मेरा, ठीक है। हम तुमको ये चीज इसलिए पहले बता दिए कि अभी हम कुछ अप्लायंसेस का नाम बताएंगे जिसको कनेक्ट करने का तरीका होता है चाहे सीरीज या पैरेलल, ठीक है। तो तुम लोग सीख गया ये चीज कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, पैरेलल कनेक्शन होने का क्या एडवांटेज है, किसके ऊपर, सीरीज के ऊपर, ठीक है। सीरीज में भैया हमको यहाँ पे सेम करंट नहीं मिल रहा है और वोल्टेज भी क्या है, सबका अलग अलग है। तो वोल्टेज अलग है, एक बात बताओ, घर का वोल्टेज कम हो जाता है, बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे तुम लोग देखो B1 B2 B3 का ब्राइटनेस सेम रहता है क्या, नहीं, नहीं ना होता है। सबसे ज्यादा बल्ब कौन ग्लो करता है, B1, फिर कौन ग्लो करता है, V2, फिर कौन सा करता है, B3। तो क्यों, सबको वोल्टेज क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है, सबको वोल्टेज क्या मिल रहा है, अलग अलग। लेकिन सेकंड केस में अगर तुम देखोगे पैरेलल वाले केस में, तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे तीनों बल्ब का ब्राइटनेस जो है वो क्या है, सेम है। तीनों बल्ब का ब्राइटनेस सेम है क्योंकि सबको वोल्टेज जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए भैया कि अगर एक बल्ब B2 फ्यूज कर जा रहा है, क्या B3 और B1 जल रहा है, हाँ जल रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। B1 और B3 जो है वो अपना अपना क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कारण उसको अलग से करंट मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, अलग से करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, यहाँ पे यही बात बताया। अब वापिस बुक में आ जाते, देखते बुक में क्या बता रहा था। तो तेरे बुक में यहाँ पे लिख रहा है, देखो ठीक है। तो ये दो कनेक्शन के बारे में बताए। अब यहाँ पे आता है सेल्स, बैटरी और एसी सोर्स, ठीक है। तो एसी सोर्स क्या है वो भी बता देते हैं हम तुम लोग को। पहले तो यहाँ पे देख ले, डायरेक्ट करंट सोर्स सच है सेल और बैटरी। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या हो जाता है, सेल और बैटरी। एसी करंट का सोर्स क्या हो जाता है भैया, हम लोग का एनटीपीसी से जो बिजली मिल रहा है ना, वो कैसा करंट मिलता है हम लोग को, अल्टरनेट करंट मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ देखो क्या लिखता है, द पर्पस ऑफ अ सोर्स ऑफ करंट इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। तो कोई भी सोर्स का यही पर्पस होता है कि कंटिन्यूअसली हमको एक फ्लो मिलता रहे, कंटिन्यूअसली एक क्या मिलता रहे, फ्लो मिलता रहे। तो इन लैबोरेटरी लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल और लेड एक्यूमुलेटर, दीज ऑल आर कैसा सोर्सेज है, डायरेक्ट करंट सोर्स है, ठीक है। और हमको बताओ जरा सा, ये जो बैटरी का नाम, सेल्स का नाम बता रहा है, ये कैसा सेल है, प्राइमरी की सेकेंडरी,
प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी। सेकेंडरी। डेनियल सेल, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें तो लेड एक्यूमुलेटर है ना। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या दिखा रहा है, कल हम तुम लोग को बताए थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो क्या होता है? रिचार्जेबल की रिचार्जेबल? प्राइमरी जी, रिचार्जेबल प्राइमरी, चार्जेबल नहीं होता है वो। हाँ तो प्राइमरी को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। दृष्टि तुम गलत बोली थी। प्राइमरी सिंपल वोल्टाइक सेल, लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल जो है वो क्या हो जाता है? प्राइमरी सेल हो जाता है। वो कैसा सेल हो जाता है? प्राइमरी सेल, ठीक है। वो सेकेंडरी नहीं है, वो कौन सा सेल है? प्राइमरी। देख ले यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उनका नाम जो बता रहा था सोर्स ऑफ करंट के बारे में, तो वहां पे डेनियल सेल्स आया था, ठीक है। तो वही चीज है लेक्लांचे सेल। यहाँ पे देख, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। अ डीसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइन। डीसी सोर्स को दो अनइक्वल लेंथ, तो तुम लोग को तो पहले से ही पता है ये चीज भैया, बड़ा डंटा और छोटा डंटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा डंटा पॉजिटिव और छोटा डंटा नेगेटिव। बड़े डंटे को एनोड बुलाते हैं और छोटे डंटे को कैथोड बुलाते हैं। टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव को एनोड और कनेक्टेड टू नेगेटिव को कैथोड बुलाते हैं। तो ये जो है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऐसे करके अगर हम बैटरी बना दे रहे इतना बड़ा, बार बार हमको ये बनाना नहीं पड़े, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया आवाज नहीं आ रहा है। अभी कुछ नहीं बोल रहे, अभी आ रहा है? हाँ भैया। तुम लोग के स्क्रीन पे भी बना हुआ आ रहा होगा बैटरी, ठीक है। ऐसे करके बैटरी आता है, तो इसका ये जो एंड होता है ये पॉजिटिव होता है और ये पूरा का पूरा नेगेटिव होता है। बट कंपनी वाला क्या करता है? ब्रांडिंग कर देता है अपना, इधर क्या करता है? इंसुलेटर लगा देता है, तो खाली ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव के तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो कि ओपन रहता है। ऐसे तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? छील दोगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव के तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ऐसे। अब बहुत बार टॉर्च वॉर्च में 2-3 बैटरी लगाना पड़ता है भैया, तो उसमें उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? हम लोग बैटरी बुलाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बुलाते हैं? बैटरी। तो यहाँ पे देख तुम लोग ऐसे करके ये करके हम बना दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? बैटरी बुलाते हैं। तो बहुत सारा सेल को एक साथ जोड़ दिए, ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या कहलाएगा कृष्णा? बैटरी कहलाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बुलाते हैं? बैटरी बुलाते हैं। तो इतना सही बात बताया और कुछ भी नहीं। फिर देखो आगे क्या बताता है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग करंट इज नीडेड आइदर वी जॉइन अ नंबर ऑफ सेल्स टू। अभी भैया सिंपल सा लॉजिक है। हमको मोटर, बच्चा लोग तुम लोग बहुत दिन खेला होगा इलेक्ट्रिक सेट से, ठीक है। उसमें मोटर देता है, मोटर में पंखा लगा के घुमाते हैं भैया। एक बैटरी चलाए थे, पंखा का स्पीड कम था, दो लगा एकदम भैया कस के चलने लग गया। तो वही बता रहा है कि जब हम लोग को ज्यादा करंट, स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं? उस दो बैटरी को सीरीज में जोड़ देते हैं। दो बैटरी को क्या कर देते हैं? ऐसे करके सीरीज में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है, लिखता है यहाँ पे when a strong current is needed either we join a number of cells together in series और कैथोड ऑफ वन सेल टू। वही बता रहा है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो इसका क्या जुड़ गया इससे? प्लस, फिर ये क्या हो गया? माइनस, ताकि इसको कंटिन्यूअस फ्लो मिल सके। ताकि क्या मिल सके? इसको कंटिन्यूअस फ्लो मिल सके टू फॉर्म अ बैटरी। तो देखो दो सेल मिला लिए तो क्या बन गया? बैटरी बन गया। तो वही बता रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब हम तुमको बताएंगे कुछ डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। इसमें तुम लोग को कुछ बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम तुमको बहुत सारा चीज हटवा ही दे रहे, जो बता रहे बस इतना सही चीज का ध्यान रखना। इतना पढ़ने का काम ही नहीं है, कभी तुम लोग से पूछेगा भी नहीं। तुम लोग यहाँ पे अब देखोगे व्हेन द की इज ओपन, भैया व्हाट इज की? तो स्विच को यहाँ पे की बुला रहा है। तो देख कितने तरह का की होता है, प्लग की हो गया, स्विच की हो गया, टैपिंग की हो गया, ठीक है। तो मेनली तुम लोग को जो ये दिख रहा है इसका हम लोग यूज करेंगे, बीच वाले का स्विच का। ये जो है एक्चुअली यूज आता है कहाँ पे? बजर सब में, ठीक है। प्लग की जो होता है वो कहाँ यूज होता है? घंटी सब में, ठीक है। तो ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ओपन का मतलब ये ऑफ है और क्लोज का मतलब ये क्या है? ऑन। तो तुम लोग देख लो, जब स्विच ऑन रहेगा तब कैसे दिखाना है तुम लोग को, और जो स्विच ऑफ रहेगा तो कैसे दिखाना है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसी को कहते हैं ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट।
भैया व्हाट इज ओपन सर्किट एंड व्हाट इज क्लोज सर्किट, हम एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट, ठीक है। सारा अप्लायंसेस को जोड़ेंगे तो हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम तुमको बोलेंगे कि ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है पहचानो, तो तुमको क्या देखना है, तुमको देखना है कि उसका स्विच ऑन है कि ऑफ है। अगर तुम्हारा स्विच ऑन होगा तो वो कैसा सर्किट कहलाएगा, क्लोज सर्किट। अगर तुम्हारा स्विच ऑफ होगा तो वो कैसा सर्किट कहलाएगा, ओपन। इससे हमको कौन बच्चा बता सकता है कि दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं ओपन और क्लोज में। भैया ओपन सर्किट वो होता है जिससे करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ, तो क्या करंट विल फ्लो, नो करंट विल नॉट फ्लो। तो ओपन सर्किट से क्या करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन क्लोज सर्किट से करंट कर रहा है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, तो यहाँ पे यही बात बताया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखेगा सब बच्चा, और इसमें कुछ भी नहीं क्या बोला, स्विच ऑफ है तो सर्किट क्लोज कैसे हुआ, स्विच ऑफ है तो सर्किट ओपन हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे इतना सिंपल चीज को हार्ड मत बनाओ। देखो यहाँ पे हम तुमको सर्किट डायग्राम चलो बना ही देते, ठीक है, खाली दो चीज का यूज करके भी बना रहे। ऐसे करके हम यहाँ पे बैटरी लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिए, और ऐसे करके यहाँ पे एक बल्ब दे दिए। अब बताओ मेरे को बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है भैया, क्योंकि स्विच जो है ये आप ऑफ कर रखे हैं। तो ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, ओपन। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर स्विच ऑफ है तो हम लोग कौन सा सर्किट बुला रहे हैं, ओपन। अब भैया हम क्या किए, स्विच को ऑन कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ का बल्ब जो है वो क्या होने लगा, ग्लो करने लग गया। तो ऐसा सर्किट को हम लोग कौन सा सर्किट बुला रहे हैं, क्लोज सर्किट बुला रहे हैं। कौन सा सर्किट बुला रहे हैं, क्लोज। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर स्विच ऑन होगा तो क्लोज सर्किट, अगर स्विच ऑफ होगा तो ओपन सर्किट, ठीक है। तो ऑफ है तो ऑफ, ओपन है तो ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, यही चीज यहाँ बताया है। अब आता है रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट। तो तुम लोग इतना पढ़ने की जगह हम तुमको बस एक ही चीज बता दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना जरा सा बच्चा, रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में अंतर क्या होता है। रेजिस्टेंस पूरा एक टॉपिक है जो हम तुमको बताएंगे। हम इधर लिख रहे हैं रेजिस्टेंस और इधर लिख रहे हैं रियोस्टेट। अभी खाली हम इसका मतलब समझा देते तुम लोग को कि रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का क्या मतलब होता है। भैया देखिए कोई भी अप्लायंस को अगर हम क्या करते हैं, मेन वायर से जोड़ते हैं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, यूज कर लेता है। बड़ा अप्लायंस है ज्यादा यूज करेगा, छोटा अप्लायंस है छोटा यूज करेगा, लेकिन करंट को रोक देगा। तो ये क्या हुआ, इंग्लिश का वर्ड का मतलब बताओ, रेजिस्ट का मतलब क्या हुआ, रोकना। रेजिस्ट का मतलब क्या हुआ, तो ये करंट के फ्लो को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, रोकता नहीं है, ठीक है। हम तो जाएंगे ही भैया, हम आपको क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे, हम तो पढ़ाएंगे ही, बट हम क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना सत्यम। तो हम तो पढ़ाएंगे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि रेजिस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे ये मेन वायर से कुछ ना कुछ करंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका वो काम है, लोड है, वो क्या करेगा, करंट को एब्जॉर्ब करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। तो वो हुआ रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट के फ्लो को। तो कुछ अप्लायंस ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू, मतलब उसके रेजिस्टेंस को वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। भैया कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक की होता है जिसका नाम है जॉकी। जिसका नाम क्या है, जॉकी। देख ऐसे करके दिखा रहे हैं, इसमें ऐसे करके कहीं कहीं दिखाएगा, कहीं कहीं ऐसे करके दिखा देगा, कहीं कहीं ऐसे करके दिखा देगा, सब एक ही चीज है, ठीक है। और उसके ऊपर हम RH लिख देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट, ठीक है। और ये जो की ये काम कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं जॉकी, उस की को हम लोग क्या बुलाते हैं, जॉकी बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें हम ऐसे करके जिगजैग लाइंस दिखा रहे हैं। ये वाला इस तरफ हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर R लिखा रहता है और रियोस्टेट के ऊपर RH लिखा रहता है। इसका वैल्यू वेरिएबल है क्योंकि इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय द की कॉल्ड जॉकी। किससे चेंज कर सकते हैं, जॉकी से चेंज कर सकते हैं। पक्का हो गया ये चीज।
तो यहाँ पे यही बात बताया है, ठीक है। तो ये इतना सही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। स्कूल जाओगे, स्कूल खुलेगा कभी तो तुमको स्कूल में दिखाया जाएगा, रियोस्टेट है जो है स्कूल में है, जोसफ में तो है, हम लोग भी यूज किए हैं, ठीक है। वहां पे तुम्हारा तुमको दिख जाएगा, उसमें ऐसे करके ये बॉक्स होता है, दिखाते हैं, अभी हम फिगर में देखे थे, ठीक है। अगर सिंपल इसका डायग्राम दिखाना है तो तुमको ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है, हम इसका मैकेनिज्म समझाते हैं तुम लोग को। यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा, यहाँ से करंट पहले तो एंटर किया ए से, ठीक है। अब ऊपर में ये जो एक की स्लाइड करता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो भैया अगर ये की कनेक्टेड है तो करंट इधर से इधर पहुंच के इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। ए से किधर चला गया, सी में चला गया। ए से कहाँ चला गया, आगे पीछे करके हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। अब भैया अगर कनेक्टेड नहीं है तो सीधा भैया करंट किधर से निकल जाएगा, बी से निकल जाएगा। करंट किधर से निकल जाएगा, बी से। जब ये कनेक्टेड ही नहीं है, कौन, सी वाला अगर कनेक्टेड नहीं है तो करंट बी, हाँ सी वाला कनेक्टेड नहीं है तो करंट किधर से निकल जाएगा, बी से। तो देख इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ये जॉकी, इस की को क्या बुलाते हैं, जॉकी। तो यहाँ पे वही बता रहा है, रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, लेकिन रियोस्टेट का वैल्यू वेरिएबल होता है। उसका वैल्यू वेरिएबल होने का कारण क्या है भैया, जॉकी है। उसका वेरिएबल होने का कारण क्या है, उसमें की होता है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस का वेरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी। इसमें कोई बच्चा और कुछ पढ़ना ही नहीं है किसी को, ठीक है, बस इतना सही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। ये देखो ये अलग अलग दिखा रहा है, इधर हम तुमको भी दिखा चुके, ये देखिए फिक्स्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखा रहा है, कैसे दिखाते हैं, और ये तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का। देख इसके ऊपर आर लिखा हुआ है और इसको क्या लिखा हुआ है, RH लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब ये रेड कलर और ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का लाइन क्या है भैया, रेड कलर का लाइन और ब्लैक कलर का लाइन बस यही दिखाना चाह रहा है कि करंट फ्लो, ठीक है। क्या दिखा रहा है कि करंट तुम्हारा रेड से फ्लो कर गया। करंट तुम्हारा किससे फ्लो कर गया, जहां जॉकी लगा उसी से करंट फ्लो कर गया, ठीक है। तो बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर क्या है। तो यहाँ देख रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसका अलग अलग क्या होता है, वैल्यू होता है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, तो यही चीज बताए तुमको, क्या चीज के बारे में, रियोस्टेट के बारे में। देख इसका ये ऐसे करके तुमको दिखेगा, ये एक्चुअली में एक रियोस्टेट होता है। अब बच्चा तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी बताई दिए क्या होता है। अब तुम्हारा बच्चा ये 3 डिवाइस, अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। तुम बुक से भी देखो, काम जो अंडरलाइन करवा रहे बस वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा कोई बच्चा। सबसे पहला वैल्यू आता अमीटर, ठीक है। अब बाद में हम तुमको ये भी बताएंगे भैया रेजिस्टेंस जो नापते हैं वो किस यूनिट में नापते हैं, ठीक है। आप बोल दिए करंट को तो एम्पियर में नाप लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस को किस में नापेंगे अभी तक हम नहीं बताएं। क्या हम वोल्टेज को क्या चीज में नापते हैं वो बताएं, वो भी नहीं बताएं, क्योंकि वो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम तुमको सिखाएंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस और हम वोल्टेज को कैसे नाप सकते हैं। तो अभी हम तुमको बताने जा रहे हैं अमीटर के बारे में। क्या चीज के बारे में, अमीटर। तो अमीटर क्या होता है, चलो समझाते थे तुम लोग को। भैया हम लोग कोई भी हेवी अप्लायंस, घर के अंदर मोटर लगा होगा, मोटर जाके अगर देखेगा तो मोटर में तुम देखोगे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है ए, ठीक है। और उसमें कांटा होता है, उसमें क्या रहता है, ऐसे करके कांटा, ठीक है। और उसमें छोटा सा ए लिखा रहता है। तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नापता है। भैया ये अप्लायंस कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, ये कौन नापेगा, अमीटर नापेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो अमीटर इज अ डिवाइस, अंडरलाइन करो पहला ही लाइन, अमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the magnitude of current flowing in a circuit। बस इतना ही तक अंडरलाइन करना भैया, ये मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताता है। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, इट इज ज्वाइंट इन सीरीज। इसको बहुत अच्छे से ब्रैकेट में डालो, गोल करो या डब्बा में डालो, जो करना है करो। इट इज ज्वाइंट इन सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में एक चीज लाइन लिखता है, एन अमीटर मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना जरूरी है। ये अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये जब रेजिस्टेंस क्या होता है उसको और क्लियरली समझा देंगे, तब तुमको बताएंगे कि इसका रीजन क्या है। अभी बस अंडरलाइन कर लो और यहाँ पे लिख लो RSN। अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो। तो क्यों होना चाहिए लो, ये क्वेश्चन पूछता है। अभी बस आंसर सुन लो, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मे नॉट अल्टर व्हेन इट इज जॉइंट इन दिस सर्किट, ठीक है। ये वो इसी तरीके से ये बात हो गया। आरबीसी के पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
नहीं होता है। नहीं। ठीक है, अगर भैया आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। हम बोले थे केशव को रसगुल्ला जाके आयुष को दे देने, केशव खुद खा गया, क्या रसगुल्ला मिलेगा आयुष को? नहीं मिलेगा। इसका काम है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को नापना। ठीक है, अगर ये खुद ही करंट कंज्यूम कर लेगा तो क्या सही वैल्यू देगा? नहीं देगा। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब कम से कम ये करंट को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, कम से कम कर, ताकि ये क्या कर सके? एक्यूरेट वैल्यू दे सके। समझ में आ गया इतना सा? तो ठीक है, यही चीज है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। करंट जिस तरफ से जाता है वो प्लस और जिस तरफ से खत्म होता है वो है माइनस। ठीक है, तो चलो आज एक बार इतना ही रखते हैं। वाइवा है बच्चा लोग का, चैट में मना करिए क्लास में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे क्या चीज के बारे में? कि कैसे हमारा अलग अलग डिवाइस काम करता है, उनका क्या कन्वेंशनल सिंबल्स होता है, उनका यूजेस क्या होता है। तो हम तुम लोग को ये चीज बताए थे। तो आज हम एक बार तुम लोग को पहले रिवीजन करवा देते हैं उस चीज का। ठीक है, सब बच्चा ध्यान देना। और उससे भी पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़े थे वो था कनेक्शन। वो क्या था? कनेक्शन। कि कैसे भी कोई भी अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है। तो कोई भी अप्लायंस को कनेक्ट करने का हम तुमको कितना तरीका बताए थे? 2 तरीका बताए थे। एक सीरीज कनेक्शन बताए थे और एक क्या बताए थे? पैरेलल कनेक्शन। तो ये 2 बात हम तुम लोग को बताए थे, सीरीज कनेक्शन और कौन सा कनेक्शन बताए थे? पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में यही डिफरेंस बताए थे भैया कि सीरीज में सबको क्या मिलता है? सेम करंट मिलता है। क्या मिलता है? सेम करंट। लेकिन पैरेलल में सबको क्या मिलता है? डिफरेंट करंट मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, सबको क्या हो जाता है? डिफरेंट करंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद देख सीरीज में, ठीक है, इसके बाद देख सीरीज में, एक मिनट, तो देख ये 2 बात था कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में 2 तरह का कनेक्शन होता है। तो सीरीज में कैसा करंट मिलता है? सेम करंट। और पैरेलल में तुमको कैसा करंट मिलता है? डिफरेंट करंट मिलता है। तो आप लोग ये बात को याद रखना। इसके बाद हम तुमको दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है कि अलग रहता है? डिफरेंट रहता है। इसीलिए ब्राइटनेस होता है वो सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। 3 बल्ब ऐसे करके कनेक्ट कर दिए थे, तो बताओ तुम लोग सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा ग्लो किया था? भैया सबसे ज्यादा ग्लो जो कर रहा था वो फर्स्ट वाला कर रहा था, फिर सेकंड वाला कर रहा था, और तीसरा बल्ब क्या हो रहा था? बहुत कम ग्लो कर रहा था। तो कारण इसका यही है कि भैया इसका वोल्टेज V1, इसका V2, इसका V3, तो इसका वोल्टेज ज्यादा है और बाद बाकी का वोल्टेज कम होते जा रहा है। तो ये भूलना नहीं है हम लोग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। ये सीरीज पैरेलल क्लास 10th में तुम लोग को बताएगा। अभी बस तुम लोग को इतना सही चीज बताया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि डिवाइस कैसे कनेक्ट किया गया है वो चीज मैटर करता है। तो तुमको आज हम यही चीज बताने के लिए एक बार वापस से ये बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे अमीटर, वोल्ट मीटर और कौन सा डिवाइस बताए थे? गैल्वेनोमीटर। कल हम एमीटर बता दिए थे, आज हम तुमको गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे दूसरा बात आया कि पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है? तो पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलता है। हम तुमको बता देते हैं कि हम लोग के घर का जो वायरिंग होता है वो कैसा वायरिंग होता है? हम लोग के घर का वायरिंग पैरेलल होता है। और कैसे भैया एक बात और बताओ, हम लोग के घर में हम लोग को कितना वोल्टेज मिलता है? 220 वोल्ट, 240 नहीं 220 वोल्ट। ठीक है, 220 जो है हम लोग को क्या होता है? वोल्ट मिलता है। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 220 वोल्ट मिलता है हर एक अप्लायंस को, लेकिन सब अप्लायंस अलग अलग क्या करता है? करंट कंज्यूम करता है। समझ में आ गया तुम लोग को ये चीज? तो भूलना नहीं है इस चीज को। यहाँ पे भी या सारे बल्ब को अगर कनेक्ट करेंगे तो सब क्या होगा? बराबर ब्राइटनेस से चलेगा। दूसरा चीज, अगर एक बल्ब फ्यूज कर जाएगा क्या दूसरा बल्ब जल्द ना बंद कर देगा क्या? नहीं भैया, यहाँ पे तीन बल्ब को जो आप अपने कनेक्ट किए थे अलग अलग, ठीक है, 3 बल्ब को जो अलग अलग कनेक्ट किए थे वो सारा बल्ब जो है क्या होता है? अलग अलग ब्राइटनेस से नहीं भैया, सेम ब्राइटनेस से चलता है। दूसरा बात, एक बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा तीसरा नहीं चलेगा, वो काम करेगा अपना, क्योंकि हर डिवाइस को अलग करंट मिल रहा है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ गया ना तुम लोग को भी? तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे सीरीज में एक बच्चा को नहीं आ रहा एग्जाम में, सारा बच्चा बैठा रहेगा। यहाँ पे तुम अपना इंडिपेंडेंट याद करके जाओ, ठीक है, कि दूसरा तीसरा को नहीं आया, पेपर लिख के आ जाएंगे। ठीक है ना कृष्णा? तो इंडिपेंडेंट बनो। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहे हैं।
अब हम तुमको बताएंगे डिवाइसेस के बारे में। तो हम डिवाइसेस के बारे में तुमको बताते, पहले ही हम तुमको यहाँ पे बता देते क्या चीज के बारे में, कल भी बताए थे अमीटर के बारे में। तो अमीटर में हम तुम लोग को बोले थे, मार्क करवा दिए थे बुक में, पहले हम यहाँ लिखवा ही देते तुम लोग को। अमीटर जो होता है क्या करता है भैया, ये मैटर करता है। तो अमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या काम आता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू कितना आ रहा है करंट का, वो बताइए। ये स्ट्रॉन्ग करंट के लिए यूज होता है, पहले ही बता देते कौन सा करंट के लिए यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। मेनली अगर हमको किसी भी चीज का क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अमीटर। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, अमीटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। तो तुम लोग इस चीज को एकदम क्लियर रखिएगा, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। भैया अमीटर को दिखाते कैसे, इसका कन्वेंशन सिंबल दिखाइए। तो देख सब बच्चा, ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, ऐसे करके ए लिखे और ऐसे करके गोल करके बना दिए, ठीक है। तो ये जो तुमको ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, अमीटर। जिस तरफ से करंट एंटर करता है दैट साइड इज नोन एज पॉजिटिव साइड, ठीक है। वो कौन सा साइड कहते हैं हम लोग उसको, पॉजिटिव साइड कहते हैं। तो मान ले करंट अगर इधर से एंटर कर रहा है तुम्हारा, तो इधर वाला साइड पॉजिटिव हो गया, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जिस तरफ से निकलता है भैया वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आप लोग को ये दो बात रखना है, अमीटर क्या चीज में काम आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करने में, और दूसरा चीज कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बाद में तुमको इस पे क्वेश्चन देने वाले हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, बताओ मेरे को, इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है कि हाई होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। एक क्वेश्चन आता है व्हाई इट हैज लो रेजिस्टेंस। तो हम पहले भी बताए हुए कि जैसे केशव को बोले रसगुल्ला दे दो जाके आयुष को, केशव ही खा गया, आयुष को रसगुल्ला नहीं मिला। यहाँ पे इसका काम है करंट मेजर करना, खुद ही करंट यूज कर लेगा तो क्या ये करंट मेजर कर पाएगा, सही अमाउंट करेगा भैया, ठीक है, करेगा। वही बात हो गया, 10 की जगह कितना बोलेगा, 5 है, ठीक है, 10 की जगह कितना बोल देगा, 5 एम्पियर है, तो गड़बड़ हो गया। हमको तो ऐसा डिवाइस चाहिए जो एकदम एग्जैक्ट बताए। तो यहाँ पे इसीलिए इसका रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, लो रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चा ध्यान रखेगा, कल तुम लोग को बुक में भी मार्क करवा दिए थे। अब आता है एक डिवाइस जो कि नाम है उसका वोल्ट मीटर। क्या नाम बता रहे हैं, वोल्ट मीटर। भैया वोल्ट मीटर क्या करता है, अरे करंट तुम नापा, वोल्टेज नहीं नापेगा क्या डिवाइस सर्किट का, हाँ भैया नापेंगे। तो कैसे नापेंगे, वोल्ट मीटर से नापेंगे। क्या चीज से नापेंगे, वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखना, वोल्ट नाम कैसे आया वो भी सुन लो, ठीक है। तुम लोग इस थोड़ी देर में आज हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक पोटेंशियल। क्या बताने वाले हैं, जिसको वोल्टेज कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है, ठीक है। W का मतलब क्या हो गया, जूल हो गया, वर्क। W का मतलब क्या हो गया, सीधा वर्क। और Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज। तो 1 जूल बाई 1 क्या हो गया, कूलम हो गया। 1 जूल बाई 1 कूलम कितना हो जाता है, 1 वोल्ट आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 वोल्ट आ जाता है। समझ में आ गया तुम लोग को। तो ये 1 वोल्ट जो है, वोल्ट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, वहां से एसआई यूनिट उठा लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आता है, क्या यूज करते हैं हम लोग वोल्टेज के लिए टर्म, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम तुमको इसी के ऊपर पूरा क्लास देने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे वोल्टेज नाप सकते हैं। तो देयर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो कोई 2 पॉइंट के बीच का निकालेंगे। 2 पॉइंट के क्या करेंगे, उसको टर्मिनल्स बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं, एंड्स को क्या बुलाते हैं, टर्मिनल्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमको वोल्टेज नापना है तो हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरा चीज यहाँ पे बताओ, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, वेरी गुड। इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों होगा वो भी बताएंगे। तो पहले तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। दूसरा बात यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे भैया। तो यहाँ पे अगर हमको इसको कनेक्ट करना है तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। तुम लोग देखो यहाँ पे ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं ना, एक रेजिस्टेंस बनाए, इसके बीच का हमको वोल्टेज नापना है। इसके बीच का हमको क्या करना है, वोल्टेज। मान लीजिए रेजिस्टेंस की जगह बल्ब दे दिए, क्या दे दिए, बताओ बल्ब का वोल्टेज कितना है। तो ऐसे करके हम देखो यहाँ पे ये कैसे लगा रहे, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में लगा रहे, ठीक है। ये देखो दोनों पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है,
पैरेलल, और इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या बताया तुम लोग को, बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल के बीच का क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गया होगा, वोल्टेज नापने में काम आता है। तो ये 2 पॉइंट तुम लोग को ध्यान रखना है, कैसे कनेक्ट किया जाता है हम डायग्राम में भी बना के दिखा दिए, और ये चीज देख लो कैसे दिखता है, साइन उसका क्या है, तो V लिख दिए, क्या लिख दिए, V। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, बुक पे भी आएंगे, पहले हम इन सब के बारे में बता दे रहे हैं। अब आता है तीसरा डिवाइस का नाम गैल्वेनोमीटर। क्या नाम बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ठीक तुम्हारा काम करता है अमीटर की जगह। तो क्या भैया गैल्वेनोमीटर अमीटर एक जगह लगा देंगे, हाँ लगाएंगे एक जगह, लेकिन एक समय पे एक ही चीज लगेगा। तुम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो या अमीटर, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, दोनों को लगाने का जगह भी अलग अलग है बताते हैं, और दोनों का काम भी अलग अलग है। एक फंक्शन जो दोनों का सेम है, ये क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। कोई डिवाइस से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं ये चीज देखता है, लेकिन ये जो करंट है कैसा करंट है, वीक करंट। भैया ये बहुत ज्यादा बड़े अप्लायंसेस में हम नहीं लगा सकते हैं, बड़े अप्लायंस जैसे मोटर वोटर घर में रहता है समरसेबुल, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, अमीटर लगता है, लगाते नहीं, मोटर का मशीन जो आता है उसमें लगा हुआ रहता है, देखना कांटा एक तो रहता है मूव करता है, उसमें ए लिखा हुआ रहता है, नहीं देखे हो तो देखना जरूर से, ठीक है भैया। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट कैसा होता है, वीक। एक और बात है इसमें, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, सबसे खास बात, ठीक है। ये क्या बताता है भैया, करंट का डायरेक्शन। भैया करंट डायरेक्शन चेंज करता है, हमको तो पता ही नहीं था अभी, हाँ करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव को अगर चेंज करेंगे, कैसे चेंज करोगे, पोलैरिटी चेंज करके। अभी भैया देखिए पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, तो करंट इधर से इधर जा रहा था, ठीक है। अब हम इधर कर दिए ऐसे करके, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देखो इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको डायरेक्शन जानना है करंट का, तो हम लोग कैसे क्या चीज का यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो भैया अगर ये मीटर जैसा काम करता है तो इसको भी कैसे लगाएंगे, सीरीज में कैसे लगाएंगे। इसको दो तरीके से दिखा सकते हो, चाहे तो जी से, या इसमें एक नीडल रहता है ऐसे करके जो कि जीरो मार्क रहता है, जो कि जिसपे क्या मार्क रहता है, जीरो मार्क, ठीक है। मतलब इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा तो पोलैरिटी चेंज होगा, उस हिसाब से नीडल का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जी लिखे हैं, ठीक है, ये जी है, अच्छे से लिखे। तो यहाँ पे ये 3 डिवाइस का नाम बताए। अब चलो थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम तुम लोग को मार्क करवा देंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोग सब बच्चा देखना जरा सा, यहाँ पे देख अंडरलाइन करना सब बच्चा जो बता रहे हैं। तो कल हम लोग मीटर में अंडरलाइन करवा दिए थे तुम लोग को। अब वोल्ट मीटर में आते, वोल्ट मीटर शोज इन फिगर 9.2 H, देख ले सब बच्चा, वहां पे हम भी ऐसे ही बनाए थे, हम तो तुम लोग को एकदम एग्जैक्टली बना के दिखाए कि कैसे यूज आता है। इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। यही ना बात बोले थे हम तुम लोग को कि हमेशा क्या चीज के बीच में निकाला जाता है, 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। सब बच्चा अंडरलाइन करो इसको अपने अपने बुक में, सबके पास कौन सा ही है, सब कौन सा यूज कर रहा है, सब इसमें अंडरलाइन करो, ठीक है। तो यहां तक अंडरलाइन कर लो। इट इज करेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स बिटवीन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जरूरी नहीं है। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी, जरूरी नहीं है। द प्लस साइन मार्क्ड ऑन वन टर्मिनल इंडिकेट द करंट मस्ट एंटर इट थ्रू इट, तो बता ही चुके हैं, ये सब याद करना ही नहीं है, ठीक है। तो तुमको ऐसे भी समझ में आ गया भैया, जिस तरफ से करंट एंटर करेगा ना उसको पॉजिटिव रखना है, जिस तरफ से निकलेगा उसको नेगेटिव, याद करना नहीं है, तो समझ गए हो तुम लोग। तो देखो therefore the terminal is connected to potential at higher potential point at higher potential. Voltmeter usually has a very high resistance, अब अंडरलाइन करो, voltmeter has very high resistance, इसको अंडरलाइन करो जरा सा। तुम ही लोग बताया मेरे को अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। लो। रीजन यहाँ पे देखा क्यों होता है, उसी तरह इसका और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, अंडरलाइन करो। वोल्ट मीटर यूजुअली हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाई डब्बा बना ले, ठीक है, कि कभी भी पढ़ेगा ध्यान रहेगा। तो लिखता है यहाँ पे सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी एप्रिसिबल सर्किट फ्रॉम दिस करंट फ्रॉम दिस सर्किट। अब एक बात बताते तुमको, एक बहुत अच्छा बात बता रहे तुमको, बहुत जगह काम देगा। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है कि लॉन्गेस्ट पाथ चूज करता है, ये बताओ।
करंट हमेशा शॉर्टेज, तुम ही लोग की तरह है, ठीक है भैया, सबसे इजी वाला आंसर बता दीजिए, करंट भी वही काम होता है, ठीक है, करंट भी सेम वही काम करता है जो कि तुम लोग करते हो, ठीक है, ये भी सबसे क्या करेगा, शॉर्टेज रूट पकड़ेगा, पक्का हो गया ये चीज। तो शॉर्टेज रूट पकड़ने के चक्कर में यहाँ एक लाइन लिखता है, सुनना, अ वोल्ट मीटर यूजुअली हैज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया, ठीक है, तो क्या ये उस रास्ता से जाना चाहेगा, मान ले एक रास्ता है जिसमें बहुत सारा चढ़ाव है, फिर वो क्या बोलते हैं ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर है, और एक प्लेन रास्ता और ढलान है, किससे जाएगा, प्लेन रास्ता प्लेन ढलान। रास्ता और ढलान। यहाँ जिस रास्ता में रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या उससे जाएगा, नहीं जाएगा, करंट उससे नहीं जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अ वोल्ट मीटर यूजुअली हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी एन एप्रिसिएबल करंट फ्रॉम सर्किट, तो ये कोई भी करंट, इसका काम क्या, करंट नापना है, वो तो काम किसका था, इसका काम बस क्या नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या नापना है, वही वोल्टेज, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इसीलिए क्या होता है, हाई, तो करंट इससे पास ही नहीं करेगा, करंट इससे क्यों नहीं पास किया, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, करंट इससे, ठीक है, हाँ, तो यही बात समझा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे ना पूछे, पूछना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये बात तुम लोग ध्यान रखेगा। अमीटर और वोल्ट मीटर में अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, क्योंकि करंट को पास कराना है, बट करंट को यूज नहीं करना है, ठीक है, करंट को हमको बस क्या, क्योंकि इसका सही वैल्यू चाहिए मेरे को, हल्का भी ज्यादा अगर हो जाएगा तो करंट का वैल्यू गलत आएगा, बोल। हाँ, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, ज्यादा रीडिंग में अंतर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम रेट, लो का मतलब बहुत बहुत कम का बात कर रहा है, समझ में आ गया ना ये चीज, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखता है अ मीटर और वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिव करंट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके देखो, बोलते हैं बिटवीन दी बुक्स पढ़ो, तो बिटवीन दी बुक्स का मतलब यही सब चीज पढ़ने का बोलता है कि यहाँ पे बताओ, हम पूछ लेंगे ऑन विच प्रिंसिपल डज वोल्ट मीटर एंड अमीटर वर्क, क्या लिख के आओगे भैया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। So it has graduation of unequal spacing while meter used to measure direct current is based on magnetic effect of current, so it has graduation of equal spacing। देखो एक और नया बात पता चला कि अमीटर और वोल्ट मीटर कौन सा करंट मेजर कर रहा है, एसी करंट, कौन सा करंट, एसी करंट, और वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आपका भैया जो तुम्हारा यहाँ पे बता रहा है जो डीसी पे बेस्ड है, उस कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, और दूसरा बात यहाँ पे कि इनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो बराबर भी नहीं होता, इनके बीच का स्पेसिंग भी क्या होता है, बट जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रहा है उसका स्पेसिंग क्या होता है, बराबर होता है। अभी इसको समझने के लिए तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर है वो समझाना पड़ेगा, तो अभी हम वो नहीं बता रहे, ठीक है, अभी हम बस तुमको ये चीज बता दे रहे हैं डिफरेंस कि अमीटर, और अगर तुम अमीटर और वोल्ट मीटर जो हो रहा है उसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, एसी करंट, तो वो किस प्रिंसिपल से काम कर रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से काम कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हम तो देंगे ही देंगे अगर जब भी टेस्ट लेंगे। और दूसरा चीज है यहाँ पे, अगर वहां से डीसी करंट पास करता तो बताओ वो किस प्रिंसिपल पे काम करता, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से काम करता, तो ये चीज क्लियर कर लो। दूसरा चीज है, अगर भैया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंडेंट है तो वहां पे स्पेसिंग क्या है, ज्यादा है, जैसे तुम देखो ये निडिल है ऐसे करके, ये ऐसे करके निडिल है, इसमें ग्रेजुएशन रहता है, इसमें क्या रहता है, ग्रेजुएशन, तो तुमको लग रहा होगा कि इसका जो ग्रेजुएशन है क्या है, बराबर है, इसका ग्रेजुएशन क्या है, बराबर, लेकिन यहाँ पे तुम देखो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे तुम देख सकता है ये जो नीडल है ये एसी करंट में आ रहा है, और ये वाला जो है ये किस में आ रहा है, डीसी करंट। डीसी करंट में स्पेसिंग क्या है, बराबर है, और एसी में स्पेसिंग अनइक्वल है। एसी में कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, किस पे काम कर रहा है, और डीसी पे कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रहा है। तो ये चीज भूलना नहीं है, यही सब क्वेश्चन है जो टॉपर्स बनाता है, ठीक है, सब पढ़ के नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पढ़े ही नहीं थे भैया, बुक में कहाँ है बोलेगा, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन तेरे ही बुक का पार्ट है, ये देख ले, ठीक है ना, तो ये सब चीज पढ़ ले और दूसरे पे मूव करते हैं।
तो यही बताया है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, अब हम लोग देखेंगे ठीक है। तो ये चीज हम तुम लोग को बता चुके हैं और कैसे कनेक्ट होता है ये भी बताया। अब यहाँ आता है गैल्वेनोमीटर, थोड़ा इसको भी मार्क कर लेते हैं अब हम लोग। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक करंट। आया ना यहाँ पे, कैसा करंट बता रहा है, बता, वेरी वीक करंट। कैसा करंट बता रहा है तुम लोग को, वेरी वीक करंट बता रहा है। दिख गया होगा तुम लोग को, अंडरलाइन करो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू नो ओनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। यहाँ तक अंडरलाइन करना। तो हम तुमको पहले ही बोल दिए थे दो काम में आता है, पहला तो डायरेक्शन काम में आता है और दूसरा चीज क्या चीज में काम आता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक करंट। क्लियर हो गया तुम लोग को, तो ये चीज ध्यान रखना। इट डज नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ सर्किट। देख ले, सीधा बता रहा है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नापता है? नहीं, हम लिखवाए भी नहीं थे। मैग्नीट्यूड तो नापना किसका काम है, अमीटर का काम है। किसका काम है, अमीटर। इट इज ज्वाइंड इन सर्किट इन सीरीज। ये भी कैसे ज्वाइन किया जाता है, सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। ये भी कैसे ज्वाइन किया जाता है, सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। तो तुम लोग देख लिया होगा यहाँ पे। अब देख, करंट कैन एंटर, तो यहाँ पे भी वही बात बता रहा है और कुछ भी नहीं है। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना था और कुछ भी नहीं। तो जो तुम्हारा ऊपर में लाइन लिखा हुआ है सीरीज तक, वहीं तक अंडरलाइन करो, उसके बाद तुमको कोई काम नहीं है। फिर लिख देते हैं डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड, लेकिन क्या करंट को मेजर करता है? नहीं, वो काम किसका है, अमीटर। कैसे भैया जोड़ा जाता है, सीरीज। अब देखो, इट हैज ए डायल विद जीरो मार्क एट इट्स सेंटर। आया ना यहाँ पे, इसमें एक डायल रहता है जिसमें बीच में क्या होता है, सेंटर पे जीरो मार्क रहता है। सेंटर पे कितना मार्क रहता है, जीरो मार्क। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है लोड। भैया लोड क्या हुआ, तो बल्ब लगाए, हीटर लगाए, दीज ऑल आर क्या है, लोड। जो भी करंट खींचेगा, एन अप्लायंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सर्किट इज कॉल्ड अ लोड। जो भी अप्लायंस को जोड़ रहे हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, लोड। तेरा मोबाइल फोन, तेरा टीवी, तेरा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, दिस ऑल आर लोड। ठीक है, तो जो भी अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या चीज की तरह एक्ट करता है, लोड। तो ऐसा समझो जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या खींच रहा है, करंट खींच रहा है, वो क्या कहला जाएगा, लोड कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। फिर इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम तुम लोग को ये सारा डिवाइस का यूज करके क्या करना सिखाएंगे, हम ये सारा डिवाइस का यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाना सिखाएंगे। तो चलो देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो तेरे सामने यहाँ पे ये जो बना हुआ है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, यही चीज तुम लोग को करना है। ठीक है, तो सब बच्चा मेरा ध्यान देना बात का। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है स्कूल में, वो चीज दिखा रहे हैं। तुम लोग से मेरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तुम लोग पढ़ लिया सारा डिवाइस के बारे में। अब तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन जो आने वाला है उसका तुम लोग को आंसर करना है। ठीक है, चैट खुला हुआ है, चैट में सब रिप्लाई करेगा, हड़बड़ी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो चैट में रिप्लाई करना है तुम लोग को। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सबका आंसर करना। पहले तुम यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्किट डायग्राम बना दिए। मेरे को बताओ यहाँ पे ये कैसा सर्किट है, ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट। चैट में बोले थे, कोई चैट में रिप्लाई नहीं किया है। वेरी गुड दिव्यम, सही है तुम्हारा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज किए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, फिर तुम लोग भूल गया, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दो सर्किट होता है भैया। ओपन सर्किट वो हुआ जिसमें तुम्हारा क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। हम यहाँ स्विच कनेक्ट ही नहीं किए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हम दिखा देते हैं, स्विच क्या है अभी भैया, ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है कि बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। ठीक है, अब हम क्या किए, स्विच को ऑन कर दिए। स्विच को क्या कर दिए, ऑन। अब ये ऑन कर दिए तो ये कैसा सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। क्या हो गया, क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन काट दिए, अब ये कैसा सर्किट हो गया, क्लोज।
तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसमें बताओ x क्या है और y क्या है। चैट में रिप्लाई करेगा। x क्या है, y क्या है। 1 मिनट का टाइम, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहे। x क्या है, y क्या है। ठीक है, तो आंसर्स आ गया है, चैट में भी रिप्लाई कर रहा है बच्चा लोग। वेरी गुड मयंक। नहीं मयंक, एक्स लोड लिखे हो तुम, गलत है बादल तुम्हारा। सिद्धि का दोनों सही है, वेरी गुड सिद्धि। दृष्टि का भी दोनों सही है। और सब नहीं रिप्लाई करेगा। अब सही है दिव्यम तुम्हारा। ठीक है, अब हम रिप्लाई करते हैं। तो ये जो है भैया एक्स है आपका अमीटर। एक्स क्या है, अमीटर। वाई क्या है, वोल्ट मीटर। वाई क्या है, वोल्ट मीटर। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि दो चीज है यहाँ पे, एक एक्स हो गया मीटर और वाई हो गया वोल्ट मीटर। क्योंकि भैया अमीटर ऑलवेज कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सीरीज में है, वाई जो है वो पैरेलल है, तो वाई हो गया आपका वोल्ट मीटर। तुम जो लिख रहे थे यहाँ पे बादल, ये ऊपर वाला जो है ये है रेजिस्टेंस, और ये वाला जो है ये क्या है, रियोस्टेट है। ठीक है, देखो समझ में आया ये चीज। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट दो अलग अलग चीज होता है, जिसका काम अलग अलग होता है लास्ट क्लास में, और अब वापिस बताएंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड रहता है और रियोस्टेट का वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल रहता है, वो चेंज करते रहता है। रियोस्टेट का वैल्यू क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। ठीक है, मतलब रियोस्टेट का वैल्यू का मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस वो भी एक रेजिस्टेंस ही है, बट इसके वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं बाय स्पेशल की, जिसको हम लोग जॉकी बुलाते हैं। जिसको क्या बुलाते हैं, जॉकी। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने जो ये बना के दिए हैं, दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इसको कौन सा डायग्राम बुलाते हैं, सर्किट डायग्राम। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, सर्किट डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आता है। तुम्हारा एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि एक्स और वाई क्या है, बाद बाकी जो भी आपस में कनेक्टेड है ये कनेक्टिंग वायर है, वो क्या है, कनेक्टिंग वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। गलती मत करना ओपन और क्लोज में। ओपन सर्किट वो होता है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ है। क्लोज सर्किट वो हुआ जब स्विच ऑफ है कि ऑन है, ऑन है। तो भैया अभी सामने में आपके जो पड़ा है दैट इज क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि यहाँ स्विच ऑफ है कि ऑन है, ऑन है। करंट, अब एक क्वेश्चन और बचा, करंट का डायरेक्शन बता। ठीक है, रीड्रॉ द फिगर एंड असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भैया आप तो बना रखे हो, आप ही दिखा दो। हम बना लिए, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, देखो रीड्रॉ करके हम ऐसे करके दिखा दिए, समझा ना, एरो से। करंट का डायरेक्शन पूछे, अगर हम इलेक्ट्रॉन का पूछ लेते तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पूछ लेते तो क्या हो जाता, उल्टा। तो करंट का यहाँ पे हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे करंट का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो भैया कंडक्टर इंसुलेटर में और क्या डिफरेंस लिखे, तो नोट कर लेना यहाँ पे। कंडक्टर जो होता है वो तो तुम लोग लिखते आए हो, लिखो भी आगे कि कंडक्टर वो होता है जो करंट को फ्लो करने देता है, इंसुलेटर वो होता है जो करंट को फ्लो करने नहीं देता। लेकिन अब नया में जो तुम लोग को पढ़ना है कंडक्टर का डेफिनेशन, कंडक्टर वो होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। इंसुलेटर क्या होता है बताओ, इंसुलेटर जो होता है उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो किसके कारण कर रहा है, इनके कारण ना कर रहा है। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो भैया करंट कहाँ से फ्लो करेगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे भैया, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बताओ लो होगा कि हाई होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, पूरा लिखना। ठीक है, लो रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। रेजिस्टेंस हाई है किसके तरह, वोल्ट मीटर के तरह। तो क्या खुद से करंट पास करने देगा, नहीं देगा। यहाँ पे ये बात है, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब तुम लोग जो बच्चा की तरह पढ़ते आया है उसके अलावा ये दो पॉइंट भी ध्यान रखना है तुम लोग को। कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसके कारण से भैया वो क्या करता है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर पाता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या हो पाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा। पक्का हो गया।
एक बताए थे तुम लोग, एक कंडक्टर होता है सुपर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? सुपर कंडक्टर। पता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सुपर कंडक्टर्स भी होता है जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? 0। वो कहाँ यूज होता है पता है? सुपर कंप्यूटर सब में। समझ में आ गया ये चीज?